हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट वाले रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड गिव्स टू प्रोडक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि एक रिएक्टेंट का एलिमेंट दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उससे यहाँ से हटा देता है और फिर उससे मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे when ferrous solid react with the copper sulfate, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन, AQ का मतलब होता है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया गया है, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का प्रोडक्ट बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसका अनदर एग्जांपल भी देखिए आप, जिंक का कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्रोडक्ट बना देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही लेड Pb कॉपर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद लेड क्लोराइड का प्रोडक्ट बना देता है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें एलिमेंट्स के आयन्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते, एक्सचेंज करते हैं। In this reaction, ions of the reactants के जो ions होते हैं are exchanged to each other and gives new substance or product is known as the double displacement reaction। इसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, वह आपस में डिस्प्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट when reacting with the barium chloride aqueous solution, sodium displace barium and barium displace sodium। तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है और बेरियम सोडियम को हटा के उसके सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो इस तरह से न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल बार आयन से इसका भी आयन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका भी आयन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आयन मतलब क्या होते हैं कि ये सोडियम सल्फेट है, इनमें दो तरह के आयन होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव, यानी कि केटायन और एनायन। एनायन बोला जाता है नेगेटिव चार्ज एलिमेंट को और केटायन बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट को। तो सोडियम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में हेल्प करता है और सल्फेट नेगेटिव चार्ज आयन है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसमें भी दो तरह के आयन है और बेरियम क्लोराइड में भी दो तरह के आयन। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज होते हैं और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देखें हम तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले जानने की प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जब किसी रिएक्शन में अगर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जब प्रेसिपिटेट किसी रिएक्शन में बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अ सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, while other hand in which reaction where reactant produce precipitate product
is known as the precipitation reaction. For example, same डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो वो सब बाई प्रोडक्ट होते हैं। मेन प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लिख दिए जाते हैं और बाई प्रोडक्ट लास्ट में लिखे जाते हैं। बाई प्रोडक्ट कुछ भी हो, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी के बेस पे हम लोग रिएक्शन देखते हैं जो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे जब बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है तो ये एक प्रेसिपिटेट है जो वाटर के अंदर हमेशा इनसोल्यूबल होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आप एक रिएक्शन से दो तरह के रिएक्शन को आप शो कर सकते हैं।